वेलकम बैक। अहम खबर, तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात 11,000 से ज़ायद हो गई। इमारतों के मलबे के नीचे दबे हज़ारों अफराद को निकाल लिया गया। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात 11,000 से ज़ायद हो गई। मलबे के नीचे दबे हज़ारों अफराद को निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 MNAs के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिए। इंतखाबात में ताख़ीर करने वालों पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर करने वालों पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी की जानिब से ये भी कहा गया कि आज हाई कोर्ट ने 43 सीटों पर इस्तीफे मुअत्तल कर दिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। मुबारकबाद देना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ को, जो आज लाहौर हाई कोर्ट से सुबह रिलीफ मिला। और देखिए, हमने इस्तीफ़े जो दिए थे वो एक इज्तिमाई मकसद के लिए दिए थे, और हमारा ख्याल ये था कि इलेक्शंस जो हैं उनमें जाना चाहिए। और अगर इलेक्शंस में नहीं जा रहे और स्पीकर साहब चलाकियाँ खेल रहे हैं तो फिर आप इंडिविजुअली बुला के पूछ लें कि इस्तीफ़े इस ज़रूरत में आपको कबूल है या नहीं, क्योंकि हमारे जो इस्तीफ़े थे वो कंडीशनल थे। और आज हाई कोर्ट ने उसी नुक्ते के ऊपर जो है ये जो 33 सीटें थी उनको सस्पेंड किया है। इंशाल्लाह कल परसों हम इन इलेक्शंस के स्टे के लिए भी जो है वो रजू कर रहे हैं। और मकसद हमारा ये था कि असम्बली के अंदर जो एक जाली लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा हुआ है, इसको जो है वो हम निकाल सकें। उधर साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद एक दिन के राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद का कहना था कि ये मेरी सियासी हमदर्दी तब्दील कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 73 साल उम्र का हूँ, इस उम्र में हमदर्दी नहीं बदलूंगा। ये मुझे रात अहम आदमी से मिलवाना चाहते थे, मैं जान दे दूंगा लेकिन हमदर्दी नहीं बदलूंगा। शेख रशीद की जानिब से ये भी कहा गया, मैं इमरान खान के साथ डटा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 73 साल का हूँ और इस उम्र में हमदर्दी नहीं बदलूंगा। शेख रशीद ने कहा कि ये मुझे रात अहम आदमी से मिलवाना चाहते थे। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से स्पीकर असम्बली सिप्तैन खान ने मुलाकात की, जिसमें गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन की तारीख ना देने पर तशवीश का इजहार किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वफाकी हुकूमत निगरान सेटअप और गवर्नर्स आइन से खेल रहे हैं। PDM का टोला इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला करने से खौफजदा है। सियासी मुखालफिन को लापता और झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करवाया जा रहा है। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी लापता हैं। आमिर सईद रॉ को 1 हफ्ता लापता रखा गया। शहबाज शरीफ की शोबाजियाँ एक्सपोज हो रही हैं। 2.5 माह के निगरान मेहमान अपनी आइनी हदूद में रहें, वरना कानून उनके खिलाफ रास्ता बनाएगा। निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने के बजाय हर वो काम कर रही है जो उसका मैंडेट ही नहीं। इंटरबैंक में डॉलर की एक कदर उतार चढ़ाव के बाद 2 रुपये 96 पैसे की कमी से 273 रुपये 32 पैसे की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर उतार चढ़ाव के बाद 2 रुपये 96 पैसे की कमी से 273 रुपये 32 पैसे की सतह पर बंद हुई। डॉलर की कदर के बारे में इंटरबैंक में बात करें तो डॉलर की कदर उतार चढ़ाव के बाद 2 रुपये 96 पैसे की कमी से 273 रुपये 32 पैसे की सतह पर बंद हुई। तालिबान ने अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की डॉलर स्मगलिंग की रिपोर्ट के बाद अफगानिस्तान में सबब और हजम बताए बगैर डॉलर आने पर पाबंदी आयद कर दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डॉलर स्मगलिंग रिपोर्ट के बाद अफगान तालिबान हुकूमत ने करेंसी कंट्रोल को सख्त कर दिया। इससे पहले अफगानिस्तान में बगैर बताए ज़र मुबादला लाने की इजाज़त थी। ताहम अब ज़मीनी रास्तों से ज़र मुबादला की हद $500 मुकर्रर कर दी गई है। 10 लाख डॉलर स्मगलिंग की सज़ा 1 साल कैद और $1 लाख जुर्माना है। अफगानिस्तान से सोना और कीमती पत्थर ले जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के घर के बाहर फायरिंग के मामले में चौधरी मूसा इलाही की 15 फरवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने चौधरी मूसा इलाही की हिफाजती जमानत से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। मूसा इलाही के वकील ने दलाइल में कहा कि सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होना है। पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही है। अदालत ने दलाइल के बाद मूसा इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और आइंदा बुध तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। और अभी आपको लिए चलेंगे वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। उसमें ये कहा जाता है चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखने, उसका कोई असर नहीं होता। आप फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ने करे कि ये ऐसी कंटिन्यू रखें, अगर ये बात नहीं आती
किस फोर्स की आप खिदमत हासिल करें? मैं इंशाल्लाह इसका कोई सर असर नहीं होता। आप फॉर एग्जाम्पल अल्लाह न करे कि ये ऐसी कंटिन्यू रखें, अगर ये बात नहीं आती तो किस फोर्स की आप खिदमत हासिल करें? मैं इंशाल्लाह 2 दिन में आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। जिस फोर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं उतनी देर में वो फोर्स आपके सामने आ चुकी होगी। तो आप जरा सिर्फ मुझे 2 या 3 दिन दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। इसी तरह का कागज एक ले आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इसकी इन्फोर्समेंट का क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और कहां कहां इन्फोर्समेंट हो चुकी है। इस वजह से मैंने बारहा कहा, आज भी मैंने कहा और दरख्वास्त की और अब दोबारा करता हूं कि आप रुक जाएं। जो भी हैं आप चंद ही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, बाकी तो तमाम इज्जतदार लोग हैं जो हक हलाल की कमाई खाते हैं। आप कुरान में देख लें, अहादीस में देख लें, पूरी इस्लामी तारीख में देख लें और खुद बताएं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के मुतल्लिक हमारे मजहब ने क्या कहा है, उनको क्या कहा गया है। तो जो कहा गया है वो इस मर्तबा हो जाएगा। मलिक सिंह बहुत टीवी से। सर मेरा सवाल ये है कि हमेशा जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाह आती है तो मुल्क में किल्लत पैदा हो जाती है। रेगुलेट करने के लिए एक अदारा मौजूद है, लेकिन अदारे की तरफ से आज तक ये नहीं सामने आया कि किसी कंपनी को कोई जुर्माना किया गया हो या किसी जिम्मेदार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई हो। तो ऐसा क्यों है? हुकूमत में क्या कोई मिली भगत है? OMC के साथ लोग मिले हुए हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको रोकने के लिए आप कोई ऐसे मेजर क्यों नहीं लेते कि ताकि आइंदा ये इक़दाम ना हो? जी, मैं आपको भी वही कहूंगा मलिक साहब, आप मेरे दोस्त हैं, कि 2 दिन ठहर जाएं उसके बाद यही बात दोबारा कर लेंगे। 2 से 3 दिन अगर आप इजाजत दे दें हमें तो इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने आ जाएंगे। सर ये बताएं कि कल शाम तक आप टीवी पे पीपल देते हुए ये कह रहे थे कि मुल्क में कहीं भी जी जो पेट्रोल की किल्लत है जी, आज आप कह रहे हैं कि आपको मैं बताऊंगा 2 दिन के बाद कि कहाँ एनफोर्समेंट भी हो चुकी है और आज ओगरा ने भी वो बरासले जारी कर दिए सब कुछ। आपको कब पता चला था लास्ट टाइम से कब किल्लत पैदा हुई? ये आज सुबह से कल शाम से, क्योंकि कल भी मैंने ये कहा था कि मुल्क में इतने दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है और बाज़ छोटी कंपनियां जो हैं शायद वक्त से फराहम नहीं कर रही अपना तेल। तो लेकिन आज सुबह से बज़ाहिर आप ही लोगों की खबर, क्योंकि आप ही लोग हमारी आंखें भी हैं, हमारे कान भी हैं और आप हमारे ऊपर चेक भी हैं, तीनों चीज़ें आप लोग हैं। तो आप ही लोगों से जब खबरें आनी शुरू हुई कि फलां जगह पे फलां जगह के ऊपर शॉर्टेज हो रही है और रैशनिंग हो रही है, तो फिर मैंने आज ये 3 मीटिंग्स करने के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 3 मरतबा ये नंबर्स चेक करने के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और इसी वजह से आपको ये मैंने कागज दिया है कि जो चाहे इनको वेरीफाई कर ले, ताकि कोई बात ढकी छुपी ना रह जाए कि आपने कहा था। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको लिख के दे दिया है। मैंने ये कागज आपको दे दिया और आपके तवस्सुत से 22 करोड़ अवाम के सामने रख दिया है और दरखास्त की है तमाम कैमरा वाले जो हमारे दोस्त बैठे खड़े हुए हैं कि इसको फ्लैश कर दें टेलीविजन के ऊपर। आई शैल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। तो इस वजह से मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूं, मैं आपको ओपिनियन नहीं दे रहा। और ये डेटा मैं ओगरा से मीटिंग करने के बाद, OCAC के साथ मीटिंग करने के बाद और इनफरादी तौर पे और